वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ चैप्टर साइंस। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parent insists that you carry on umbrella. वो पूछ रहा है कि जैसे कभी आपको कहीं जाना होता है छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पे ठंडी जगह, तो आपको बोलते हैं कि थोड़े से ऐसे कपड़े रखो जो ठंड में काम आए, या फिर आपको जो पता है कि बारिश होने वाली होती है तो आपके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? मतलब कि जब भी कोई फैमिली फंक्शन प्लान हो रहा होता है उससे पहले वेदर पे ज़रूर डिस्कशन होता है कि उस टाइम वेदर कैसा रहेगा, ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं वेदर को कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले कि कैसा वेदर है, क्या है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई, कि आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि जो वेदर होता है ना उस टाइम पे, जो मौसम होता है उसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है गेम पे। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, वेदर का हमारी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। हमारी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्लान होती हैं किसके बेसिस पे? जो उस दिन का वेदर प्रिडिक्ट होता है। There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. यानी वहाँ पे बहुत सारी डेली रिपोर्ट्स होती हैं किसकी? वेदर की, जो टेलीविज़न पे आ रहा होता है। टेलीविज़न पे बेसिकली आता रहता है कि आज यहाँ पे ऐसा मौसम है, इस तरह का मौसम है, ये चेंजेस हैं। न्यूज़पेपर में भी आता है, कई जगह पे रेडियोज़ में भी आता है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? बट वो पूछ रहा है कि आपको एक्चुअली पता है कि वेदर क्या होता है? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गए, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो किस तरह से अडप्ट करती हैं, अपने आप को चेंज करती हैं अपने आसपास के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब वेदर पे जाते हैं। फिगर 7.1 यहाँ पे ऊपर एक न्यूज़पेपर का छोटा सा कटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि वेदर रिपोर्ट किस तरह से आती है। अभी हम जाते हैं वहाँ। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। हम क्या देखते हैं कि जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है उसमें टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल पे कुछ ना कुछ अपडेट होती है। ठीक है, जो 24 आवर्स में रहा है उस पे। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और उस दिन कैसा मौसम रहने वाला है, बारिश होने वाली है या फिर थोड़ा सा मतलब धूप रहने वाली है, उस पर भी पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा मौसम रहेगा। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। अब ये ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी बेसिकली कितना मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है वो होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि जैसे आप देखें ना चिपचिपापन, जब आप कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, चिपचिप, आपके कपड़े बड़े जल्दी गीले से होते हैं, आपको बहुत ऐसे फील हो रहा होता है कि अजीब सा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है और उस टाइम एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यू फील दैट ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद ऊपर वो रिपोर्ट दे रखी है जैसे आपको न्यूज़पेपर में आती है, ये रही वो रिपोर्ट। एंड देन आई वंडर हु प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स। अब कौन प्रिपेयर करता है? नाउ द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो वेदर रिपोर्ट्स है कौन प्रिपेयर करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के अंदर जो आता है वो प्रिपेयर करता है। और ये जो डिपार्टमेंट होता है ये डाटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर पे, विंड पे, एंड वो वेदर प्रिडिक्शन बनाता है। ठीक है, नाउ कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आप क्या करेंगे? आप वेदर रिपोर्ट कट करेंगे न्यूज़पेपर में से। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबरहुड और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक। अब आपने न्यूज़पेपर में से कट कर लिया, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो अपने दोस्तों से मांगिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट्स आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कीजिए। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी वेदर रिपोर्ट मिल जाती है। और सारे कटआउट्स को आप क्या कीजिए? एक चार्ट पेपर पे पेस्ट कीजिए। Now record the information from a weather report collected by you in table 7.1। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है या राइट पेज पे, आपको जो भी आपने कलेक्ट किया आपको उसको वहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. जो उसमें एग्जाम्पल दे रखा है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, आपको प्रॉपर एक पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग।
नाउ जैसे ये दे रखा है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी है, उस पर आपको चार्ट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। नाउ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। जो रेनफॉल है वो मेजर होता है किसके थ्रू, रेन गॉज के थ्रू। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये क्या है, एक मेजरिंग सिलेंडर है जहाँ पे क्या होता है, फनल होता है। फनल इसलिए ऊपर, फनल इस शेप का होता है। फनल क्यों होता है, फनल इसलिए होता है कि आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। नाउ डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि जो भी 7 days में सेम ही टेम्परेचर होता है या सेम ही ह्यूमिडिटी होती है या सेम ही रेनफॉल होता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। कुछ दिन तो हो सकता है सेम हो, मतलब जैसे कि अगर मैंने 7 days के डायरेक्टली कंपेयर किया तो हो सकता है किसी किसी दिन सेम हो, बट ये हर बार सेम नहीं रहेगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउ एवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम इन एनी 2 day। लेकिन सब कुछ 2 दिन लगातार सेम हो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। एक वीक में कई बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather at that place। यानी कि जो आपकी नॉर्मल डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्या है, आपकी एटमॉस्फेयर वहाँ पे कैसा है, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर वहाँ पे कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसी है, उसको हम वेदर बोलते हैं। तो वेदर हर जगह का चेंज होता रहता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। जो ये टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी होती है और बाकी फैक्टर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। The weather of a place changes day after day and week after week। और जो ये वेदर होता है ये चेंज होता रहता है, हर दिन चेंज होता है, हर वीक चेंज होता है। इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि दैट इज़ वाई वी ऑफन सेज कि वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर इज़ वॉज वार्म लास्ट वीक, कि आज ऐसा बहुत वेदर है लेकिन उस टाइम ऐसा था, बिकॉज ये चेंज डेली आते रहते हैं। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short periods of time। यानी कि वेदर ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है थोड़े थोड़े कम टाइम में भी। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नो वेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। मतलब ये भी हो सकता है कि वो दिन में क्या है, बहुत मॉर्निंग में बहुत ही सनी है, धूप निकली हुई है, फिर एकदम से आपके क्लाउड्स आ जाएं और एक बारिश होने लगे। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड गिव्स वे टू ब्राइट सनशाइन। और बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, वो एकदम से हट जाए और क्या हो, सनशाइन दिखने लग जाए। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ही दिन में आपने वेदर को बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके घर में हो उनसे डिस्कस कीजिए। सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। क्योंकि वेदर ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ईजी नहीं है कि बस ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, वो बहुत वेरी कर सकती है, इसलिए उसको प्रिडिक्ट करना ईजी नहीं होता। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। उसने बोला है कि 7.2 पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 3rd से लेके 9 अगस्त 2006 जो ईयर था उसमें जो वेदर था वो दिया हुआ है कि किस तरह से दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है 3rd से 9th में, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर लो, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर ज़्यादा, जिस तरह से भी दिखाया है। 3rd से लेके 9 क्या है, ये डेट दिखा रखी है और ये आपका टेम्परेचर दिखा रखा है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे। ये किसी भी वेदर रिपोर्ट से क्लियर है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हर दिन रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? क्या आपको पता है कि टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर को पता लगाते हैं कि कैसा टेम्परेचर है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव अ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? तो वो कह रहे हैं कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि किस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होगा और किस टाइम पे मिनिमम होगा। अब वो आंसर भी दे रहा है कि जो मैक्सिमम
टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है, मतलब दिन के टाइम में होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, क्योंकि उसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि सूरज आ जाता है और गर्मी बढ़ने लग जाती है, धूप आ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। वो कह रहा है कि कभी आपने नोटिस किया है कि गर्मियों में क्यों हमें दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और जो सुबह का टाइम होता है वहाँ पे हमें ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है कि जितने भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। जो सन है ना वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा स्फेयर है, जिसमें क्या है हॉट गैसेस हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे है। जो डिस्टेंस है सन की वो हमसे वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। मतलब जितनी भी एनर्जी सन छोड़ता है वही सारा सोर्स है किसका, हीट एंड लाइट का, ठीक है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। सन क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे सारी एनर्जी हमें मिलती है और जिसकी वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी रिफ्लेक्ट हुई है अर्थ की सरफेस से या ओशन से, या वहाँ पे एटमॉस्फेयर ने कितनी एनर्जी को वापस भेजा है, रिफ्लेक्ट किया है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी जगह का वेदर पता लगाने में। इफ़ यू live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that place in desert or near a mountain। यानी कि अगर आप एक सी के पास रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत वेरी करता है ऐसी जगह से जहाँ पे डेजर्ट है या फिर जहाँ पे माउंटेन है। तो ये चीज़ें किसी भी जगह के वेदर को और क्लाइमेट को भी बहुत असर डालती हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंज करती हैं, ठीक है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winter it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in summer? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. वो कह रहा है कि सनराइज और सनसेट के बारे में क्या आपने देखा होगा कि विंटर्स में क्या हो जाता है, एकदम से धूप चली जाती है और रात जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो डेज शॉर्ट होते हैं विंटर में एज कम्पेयर टू समर। नाउ ये पता लगाने की कोशिश कीजिए मतलब खुद से कि कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, जो और वो भी कैसे। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है चैप्टर के एंड में जिसके थ्रू आप आइडिया लगाएंगे। नाउ क्लाइमेट, मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। ये मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वेदर को हर दिन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड है वेदर का वो प्रिजर्व रहता है फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स, मतलब वो है कि इतना इतना ऐसे वेदर रहा है और ये प्रिजर्व रहा है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। और ये हमें क्या हेल्प करता है डिटरमाइन करने, मतलब किस चीज़ का पता लगाने में हेल्प करता है कि वेदर कैसा है, उस जगह का वेदर पैटर्न कैसा है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जब हम किसी भी जगह के 25 साल के वेदर को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो भी एवरेज पैटर्न हम देख के कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो व्हेन आई से कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है तो मतलब यहाँ पे 25 साल से वो चीज़ ही देखी गई है, वही चीज़ देखी गई है। ऐसा नहीं कि बर्फ़ गिर गई एकदम से, नहीं, यहाँ पे सेम चीज़ देखी गई है। एंड व्हेन आई से कि माउंटेन के किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत ठंड रहती है तो वो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, मतलब कि वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक देखी गई है। 1-2 हफ्ते से वो चीज़ डिटरमाइन नहीं हुई है, बहुत लंबे टाइम की ऑब्जर्वेशन से वो चीज़ क्लियर हुई है। नाउ इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी किसी जगह का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम हाई रहता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। इफ़ देर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। और अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ का जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट एंड वेट है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 जो नीचे दी गई हैं ये दोनों टेबल, वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड 2 प्लेसेस इन इंडिया। हमने 2 जगह के ले लिया, ठीक है, एक जम्मू एंड कश्मीर लिया है, एक केरला लिया है, दोनों बिल्कुल अपोजिट जगह हैं।
तो यहाँ पे क्या बोला है, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि आपने क्या किया, आपको टेम्परेचर निकालना था तो आपने उस पूरे मंथ का एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेजेस ओवर मैनी ईयर, आपने एक तो क्या निकाला, एक मंथ का निकाल लिया, फिर आपने ये एवरेज को बहुत सारे एवरेज के साथ कंपेयर किया जो बहुत साल का रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से एक मीन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम इन केरला। तो ये 2 जगह आपको देखिए, आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। डेली मिनिमम नोट किया गया, डेली मैक्सिमम नोट किया गया और रेनफॉल नोट किया गया, तो ये एवरेज आपका आ गया। और सेम डेली मिनिमम इतना है, डेली मैक्सिमम इतना है और टोटल रेनफॉल इतना है। ठीक है, तो ये मीन टोटल रेनफॉल को राउंड ऑफ कर दिया है, बट ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसको देख के आप बता पा रहे हैं कि ये ठंडी जगह है और इसको देख के आप बता पा रहे हैं कि ये बहुत गर्म जगह है। ठीक है, लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजिली से दैट द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला, मतलब उसके क्लाइमेट में कितना डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। वी कैन से दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि केरला का पूरे टाइम कंपैरेटिवली हॉट ही रहा है टेम्परेचर और मतलब वेट, क्योंकि वो एरिया सी के पास है। जम्मू एंड कश्मीर हॉट रहा है लेकिन कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल के लिए नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। सिमिलर डाटा फॉर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year, but during winter which lasts only for a few months the temperature is quite low। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो राजस्थान है, जैसे कि उसमें क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर हाई है पूरे साल के लिए, बट ड्यूरिंग द विंटर, मतलब जो विंटर है उसमें क्या है, विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, यानी कि एक टाइम तो बहुत ज़्यादा और एक टाइम बहुत कम है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि राजस्थान का एरिया है, गर्म एरिया है, वहाँ पे बहुत ही कम, डेजर्ट एरिया है, वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है और टिपिकल डेजर्ट वाला क्लाइमेट होता है जो कि हॉट एंड ड्राई है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है यानी कि जो हमारा पूरा वो साइड है, राइट वाला साइड है, वो क्या है, रिसीव करता है बहुत ज़्यादा रेन एंड मेजर पार्ट, मतलब रेन बहुत, बारिश बहुत होती है। इनफैक्ट वहाँ पे जो चेरापूंजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इज़ वेट। तो ओवरऑल क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, तो हमने एक, चाहे ये कुछ टाइम ना हो, लेकिन एक क्लाइमेट जो बना है, जो वेदर को देख के बना है, वो ये डिसाइड हुआ कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट है। ठीक है, क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे वो, मतलब देखिए, यानी कि उनको ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेन द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। यानी कि वो एनिमल्स जो बहुत ही ठंडे एरिया में रहते हैं या बहुत ही गर्म एरिया में रहते हैं, उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो उनको बचा के रखे एक्सट्रीम कोल्ड से या फिर एक्सट्रीम हीट से। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि अपनी 6th की साइंस बुक निकालिए, एडेप्टेशन के बारे में पढ़िए। फीचर एंड हैबिट that help animal to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution। उसने क्या बोला, वो फीचर और हैबिट जो एनिमल्स को बचाते हैं या हेल्प करते हैं अडेप्ट करने में अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसे क्या बोलते हैं, वो इवोल्यूशन का रिजल्ट है। देखो क्या होता है कि अगर कंडीशन ख़राब हो रही है तो एनिमल अपने आप को चेंज करेंगे ताकि वो इवॉल्व करें और वो उस कंडीशन में रह पाएँ। ठीक है, इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। 9th चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का सॉइल पे क्या असर पड़ता है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि क्लाइमेट का इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है किस पे, एनिमल्स पे। इन क्लास 6th यू हैव रेड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट। आपने 6th में थोड़ा बहुत पढ़ा था एनिमल के एडेप्टेशन के बारे में।
As examples of adaptation of animal to climate condition, we discuss only animal living in the polar regions and tropical rainforest. क्योंकि हम climate को लेके चल रहे हैं तो हम उन animals के बारे में बात करेंगे जो extreme जगह पे रहते हैं, जैसे कि tropical condition जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, wet रहता है, और दूसरा polar region जहाँ पे बहुत ठंडा होता है. As the name suggests, the polar region are situated near the pole. Polar region कहाँ पे situated है? poles के पास में, यानी कि North Pole and South Pole. Some well-known countries that belongs to the polar regions are, कुछ countries जहाँ polar region के अंडर आती हैं, that is Canada, Greenland, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. तो ये पोर्शन बहुत ठंडे एरियाज में आता है, पोलर रीजन में आता है. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. तो ये क्या है? ये वो कंट्री हैं जिनका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला कंडीशन होता है, यानी कि इक्वेटर के पास होती हैं. इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा वेट रहता है, गर्मी रहती है. ठीक है, तो हम इन दोनों जगह के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. Take an outline map of world, mark the polar region in blue, similarly mark the tropical region in red. यानी कि आप क्या करो, एक मैप लो वर्ल्ड का, जो पोलर रीजन्स है उनको ब्लू से मार्क कर दो और जो ट्रॉपिकल रीजन है उनको रेड से मार्क कर दो. पोलर रीजन्स, द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम मतलब एक होता है नॉर्मल कि थोड़ी गर्मी है, थोड़ी ठंड है, थोड़ी ज़्यादा ठंड है या थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, बट एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर होती है. ये रीजन जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्नो मिलती है और ये बहुत ही कोल्ड होता है पूरे टाइम के लिए, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा कम होता होगा, वरना ये हमेशा ठंडा ही रहता है. 6 मंथ्स के लिए सन यहाँ पे दिखता भी, सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज. यानी कि 6 महीने के लिए सन पूरा का पूरा हमेशा ही रहता है और 6 महीने के लिए बिल्कुल दिखता ही नहीं है. ठीक है, इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. यानी कि सर्दियों में टेम्परेचर इतना लो जा सकता है. तो जो एनिमल यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास ऐसे कुछ सर्टेन तरीके हैं जिससे वो अपने आप को अडेप्ट कर सके, वो रह सके. लेट अस सी हाउ दीज आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पैंगुइन. अब हम दो का एग्जाम्पल लेंगे, पोलर बियर्स का और पैंगुइन का, कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं इस कंडीशन में. पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. जो पोलर बियर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, वाइट फर होते हैं, तो वो इजीली विजिबल नहीं होते स्नोई वाइट बैकग्राउंड में. तो इसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर्स जो भी उन पे हमला कर सकते हैं उनसे बच जाते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. इसकी वजह से ना वो अपने प्रे को भी कैच कर पाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो दिखेंगे नहीं अगर बर्फ़ में ढके ढके रहेंगे, मतलब बर्फ़ के कलर के साथ मैच करेंगे तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि वो अटैक करने वाले हैं. एंड इट हेल्प देम टू कैच देयर प्रे, यानी जिसको वो खाते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोटी थिक लेयर होती है फर की. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. उनके पास एक लेयर होती है जो फैट की होती है, उनकी स्किन के अंडर एक फैट की लेयर होती है. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. यानी कि वो इतने अच्छे से इंसुलेटेड होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके मतलब वो गर्मी उनके अंदर होती है कि उनको आराम से मूव करना पड़ता है ताकि ज़्यादा ओवर हीटिंग ना हो जाए बॉडी के अंदर. क्योंकि बहुत अच्छा इंसुलेट मतलब क्या होता है कि बाहर की ठंड अंदर नहीं जा पाती. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग. ठीक है, अगर वार्म डेज होते हैं, गर्मियां हैं, तो क्या होता है वो उनको ना कूलिंग चाहिए होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्विमिंग वगैरह करने जाते हैं. इट इज़ अ गुड स्विमर. यानी पोलर बियर बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, काफ़ी अच्छी स्विमिंग करते हैं. उनके जो पॉज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वाइड होते हैं, यानी चौड़े और लार्ज होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं सिर्फ स्विमिंग करने में नहीं बल्कि ईजिली स्नो में वॉक करने के लिए. तो उनके पॉज उनको ईजिली वॉक करवाने में हेल्प करते हैं. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. यानी कि जब वो पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने नोस्ट्रिल बंद कर सकते हैं और वो पानी के अंदर रह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. उनकी जो स्मेल होती है, सेंस ऑफ स्मेल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो अच्छे से वो ना स्मेल कर पाते हैं और अपने प्रे को खा पाते हैं, उनको पकड़ पाते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट. नीचे एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पोलर बियर की अडेप्टेशंस. पोलर बियर की कुछ अडेप्टेशंस दे रखी हैं, जैसे कि वाइट फर जो होता है वो इजीली विजिबल नहीं होता स्नोई वाइट बैकग्राउंड में, जो हम पढ़ चुके हैं.
फैट की लेयर होती है, ठीक है। लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं टू अटैक, इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, बट क्या उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ये जो क्लॉज होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ये उनको आइस पे वॉक करने में हेल्प करते हैं। फैट किस लिए हेल्प करता है, उनकी बॉडी को वार्म रखता है। और दूसरी चीज़ लेयर ऑफ फर है, वो भी उनको बॉडी को वार्म रखता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो वाइट फर है वो इजीली विजिबल नहीं है, इसलिए वो प्रेडेटर और प्रे उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पैंगुइन, ठीक है। जो एक और एनिमल है जो पोलर रीजन में रहता है वो पैंगुइन होते हैं। ये भी वाइट होते हैं, जो मर्ज करते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उनकी भी थिक स्किन होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट होता है जो उनको कोल्ड से बचा के रखता है, ठीक है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पैंगुइन हडल टुगेदर, आपने एक साथ देखा होगा पैंगुइन्स को। ये क्यों करते हैं ऐसा, इस तरह से वो उनकी बॉडी वार्म रहती है, ठीक है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल, यानी कि आपकी बॉडी की, देखा कभी भी कोई जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं ठंड में, तो आपको वहाँ ठंड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको गर्मी लगनी शुरू होती है। तो ये चीज़ है, यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है जो उनको वार्म रखती है। Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their body are streamlined and their feet have webs, making them good swimmer. जैसे पोलर बियर बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, पेंगुइन भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जो क्या करती है, और उनके फीट्स क्या होते हैं, वेब्स मतलब इस तरह से होते हैं, वेब शेप्ड में होते हैं, जो उनको अच्छा स्विमर बनाते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। बाकी एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में रहते हैं आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड, यानी कुछ और एनिमल्स भी हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं जिनको ठंड की आदत होती है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, यानी कि फिश ठंडे पानी में रह सकती है, लेकिन बर्ड को क्या करना पड़ता है, गर्म रहना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। तो वो क्या करते हैं अगर बहुत ठंड बढ़ जाती है तो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट इन, तो जैसे ही ठंड आती है वो वार्मर रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और वापस कब आते हैं, वो जब विंटर ख़त्म हो जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स, और इंडिया एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे ठंड होने पे, कहीं और जगह पे ठंड होने पे इंडिया में कुछ बर्ड्स आ जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, यानी कि जो ये साइबेरियन क्रेन बर्ड होती है ना, ये ठंडी जगह से आती है, साइबेरिया से आती है। तो जब वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे आ जाती है भरतपुर, जैसे कि राजस्थान में जो भरतपुर है वहाँ पे, और हरियाणा में जो सुल्तानपुर है वहाँ पे। तो उन्होंने ये बोला कि बर्ड्स अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, तो वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाती हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है। एंड सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या करती हैं, कुछ वेटलैंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट साइड पे, वहाँ चली जाती हैं, या फिर कुछ और पार्ट्स में वो माइग्रेट कर जाती हैं, फिर वेदर सूटेबल होने पे दोबारा वापस उसी जगह चली जाती हैं। The tropical rainforest. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. जैसे हमारी अर्थ है उसके बीच में इक्वेटर पास हो रही है, तो जो रीजन उसके बिल्कुल पास में होते हैं ना वो थोड़े गर्म होते हैं। तो उसने यही बोला कि ट्रॉपिकल रीजन जो है वो हॉट होता है क्योंकि उसकी इक्वेटर के पास की लोकेशन जो होती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। तो चाहे बहुत ठंड भी हो तब भी उसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है, या फिर उतना ही रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और बहुत गर्मी होने पे टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जो डेज एंड नाइट होते हैं यानी कि रात और दिन, वो लेंथ में एकदम सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता कि रात बड़ी हो रही है या कुछ। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, क्योंकि ये इक्वेटर के पास हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन होता है और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रीजन का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे वो जंगल भी होते हैं जो बहुत ही घने होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। कहाँ पे मिलती हैं ये? वेस्टर्न घाट और असम इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। और बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन द रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाइड वेराइटी ऑफ यहाँ पे क्या होता है,
गर्मी रहती है और बारिश होती है तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे सरवाइव करते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं वो है मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लिपॉर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, एज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इन्होंने क्या बोला, हम एडेप्टेशंस पढ़ेंगे इनकी। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल। यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन होती है ना वो बहुत ही सही होती है, किस चीज़ के लिए, सपोर्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को भी और बायोडाइवर्सिटी को भी। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए खाने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ एनिमल्स एडप्टेड होते हैं किस पे रहने के लिए, टू लिव ऑन ट्रीज। मैनी एनिमल्स आर एडप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज, वो पेड़ों पे ही रहते हैं। जैसे कि रेड आइड फ्रॉग, उसने एक अपने स्टिकी पैड्स डेवलप कर लिए हैं जो उसको ट्रीज को क्लाइंब करने, चढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि वो चिपचिपे पैड्स होते हैं तो इजीली वो ट्री पे क्लाइंब कर जाता है और जिस पे वो रहता है उसी पे वो आराम से ऊपर चढ़ जाता है। इट हेल्प्स देम टू लिव ऑन ट्रीज, और उनको बहुत हेल्प मिलती है स्टिकी पैड्स की वजह से कि वो ट्री पे रह सके। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, मंकीज़ की टेल्स बहुत लंबी होती हैं ताकि वो ब्रांचेस को पकड़ ले। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, उनके क्या बोला उन्होंने, हैंड्स और फीट इस तरह से होते हैं कि वो ब्रांचेस को बहुत ईजिली पकड़ लेते हैं। एज देर इज कंपटीशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल, यानी कि क्योंकि खाने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ एनिमल एडॉप्टेड होते हैं इसलिए वो खाना उन्हें मिल जाए जो बहुत ईजिली रीचेबल नहीं है। जैसे कि एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है बर्ड टुकान्स का जो 7.9 में नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है, विच पोजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक। टुकान्स के पास क्या होती है, बहुत ही लंबी सी बड़ी सी बीक होती है। अब क्या होता है, उनको अगर फ्रूट्स तक पहुंचना होता है तो वो बहुत ही ईजिली उसके थ्रू पहुंच सकते हैं। अ टुकान्स टू दिस हेल्प्स अ टुकान टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस, वो उन ब्रांचेस तक पहुंच जाता है जो काफ़ी वीक होती हैं। अगर देखो वो उसी ब्रांच पे बैठ के फ्रूट्स खाएगा तो वो ब्रांच टूट जाएगी, इसलिए वो अपनी लॉन्ग लार्ज बीक को यूज़ करता है। आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, उसकी फोटो दे रखी है, ठीक है। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। जो कई ट्रॉपिकल एनिमल्स पे क्या होता है, उनकी जो सेंसिटिव हेयरिंग वो बहुत ईजिली समझ पाते हैं कि कोई आसपास है। आईसाइट बहुत शार्प होती है तो वो अपने फूड को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। स्किन थिक होती है उनकी, कलर भी उनका क्या होता है, उनको कैमोफ्लेज करने में, अपने इन्वायरमेंट के साथ छुपने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल वो अपना कलर ब्राउन है तो वो ब्राउन मीडियम के साथ छुप जाते हैं, तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर पाते हैं। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये सब चीज़ें कैसे हेल्प करती है उनको, उनके प्रेडेटर्स जो उन पे अटैक कर सकते हैं उनसे बचा के रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हेयरिंग। तो ये जो टाइगर्स होते हैं ना, इनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है और सेंसिटिव हेयरिंग, तो बहुत जल्दी से ये सुन लेते हैं कि आसपास कोई प्रे है जिसको वो पकड़ सकते हैं। तो लॉयन टेल मकाओ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, और ये टुकैन्स दे रखे हैं, ये है वो फोटो, ठीक है। अब उसने बोला लॉयन टेल मकाओ जो होता है यहाँ पे दे रखा है, वो भी रेन फॉरेस्ट में रहता है वेस्टर्न घाट में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन। वाइट कलर का आसपास इसमें इतना क्लियर नहीं है, आप इसको गूगल पे देख सकते हैं। जब आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आप ये भी चीज़ यूज़ करते हैं गूगल में, तो आप क्या करें, उसमें ये नाम डालिए लॉयन टेल मकाओ, तो आपको दिखेगा कि एक सिल्वर वाइट कलर का उनके आसपास पूरा कवर्ड होता है हेड से लेके चीक तक, ठीक है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्रीज, यानी बहुत अच्छे से वो क्लाइंब कर लेता है और बहुत ज़्यादा टाइम ट्रीज पे बिताता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, अब किस पे फीड करता है वो, फ्रूट्स पे। सीड्स भी खाता है, लीव्स खाता है, स्टेम खाता है, फ्लावर खाता है, बड्स खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, वो क्या करता है, वो ना आसपास इंसेक्ट्स को भी ढूंढता है बाग के नीचे इधर उधर। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्रीज इट रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि उसको सारी चीज़ें जब ट्री पे ही मिल रही है तो उसको नीचे आने की नेसेसिटी फील नहीं होती है, तो वो रेयरली ही नीचे, बहुत कम वो ग्राउंड पे आता है, उसको सब कुछ ऊपर ही मिल जाता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। अब एक और जो बहुत ही नोन, सबको पता है कौन है, एलिफेंट। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। अब उसने अपने आप को कैसे अडेप्ट करा है, उसकी ट्रंक आप देखिए,
वो अपनी नोज़ को यूज़ करता है बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो बहुत ही अच्छे से अपनी नोज़ को यूज़ करता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। ये जो ट्रंक होता है यानी आगे जो सूंड होती है वो किस में हेल्प करती है, वो खाना उठाने में हेल्प करती है। उसके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं टस्क, वो बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की जो बार्क्स होती हैं, ठीक है, लकड़ी जो होती है वो जो उसके ऊपर होती है कवर्ड बार्क होती है, उसको वो फाड़ने में, टीयर करने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उनको बहुत पसंद है एलिफेंट को ये खाना। सो द एलिफेंट्स इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल। तो उन्होंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है कि अगर उनका खाना कम भी है तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, वो उस कंपटीशन को हैंडल कर सकते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। जो एलिफेंट के कान होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो बहुत हल्की हल्की आवाज़ को भी सुन पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब उनको दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो ये कान उनको ठंडा भी रखते हैं, एक तरह से कवर कर लेते हैं, तो वो ठंडा फील करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था अडेप्टेशन के ऊपर, वेदर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे कई सारे एनिमल्स अलग अलग क्लाइमेट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। 7th क्लास की और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वरना मेरे चैनल पे जाके 7th साइंस प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।